अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो हर किस्म के जादू का तोड़ है। चाहे जादू सिफली हो, चाहे वो अलवी हो, चाहे वो नूरी हो, जैसा किसी किस्म को भी कोई अमल किसी ने किया है या किसी ने नूरी तावीज़ात किए हैं, किसी कारोबार को बांधा गया है या किसी बंदे को बीमार किया गया है, तो उसके लिए अगर बंदा बीमार है और डॉक्टर उसका इलाज करने से कासिर है तो फिर समझ लीजिए कि उसके ऊपर कोई जादू किया गया है। और उस जादू के तोड़ के लिए आज एक नक्श आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ जो कि इंतहाई आसान है, बनाना भी आसान है और इस्तेमाल करना भी आसान है। और ये एक ही दिन का अमल है, एक ही बार आपने करना है। इंशाअल्लाह मरीज़ को अल्लाह ताला की जानब से कुल्ली शफा नसीब होगी। ये एक इंतहाई आसान सा नक्श है और इसको आपने बनाना है। जादू ख़त्म हो जाएगा जड़ से और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ मरीज़ बहुत तेज़ी से सेहतियाब होगा। अगर किसी कारोबार वगैरह को बांधा गया है तो वो भी आसानी से होगा। लेकिन आज हम जो आपके सामने पेश करेंगे वो बीमारी के लिए है। ऐसी बीमारी जो जादू की वजह से आपको दरपेश है या किसी भी दोस्त को दरपेश है, उसके लिए ये अमल इंतहाई ज़ोर असर और बहुत शानदार तरीके से असर करने वाला है। इंडिया से हमारे सब्सक्राइबर हैं महताब आलम साहब, ये उनकी फरमाइश पर बनाई गई है वीडियो। उनको ज़रूरत थी इस अमल की, तो हम ये बना के अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर ताकि सबका भला हो जाए। जो भी देखे, जिसको इसकी ज़रूरत है वो इसको इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, इसकी तरकीब ऐसे होगी कि आपको एक सफ़ेद कागज़ चाहिए होगा, इतना सा ही हो। इसके ऊपर हमने नक्श बनाना है। इस कागज़ को लेना है आपने और मरीज़ के पूरे जिस्म पर आपने इसको ऐसे घुमाना है। ऐसे आपने इसको पूरे जिस्म पर घुमाना है, हाथों पर, बाजुओं पर, टांगों पर, पैरों पर और जिस्म के हर हिस्से पर इस कागज़ को टच हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक हिस्सा भी बच गया तो वहाँ से जादू का असर जारी रहेगा। कोशिश करनी है आपने कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इस कागज़ को आपने मरीज़ के पूरे जिस्म पर मल देना है अच्छी तरह से। सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक, पाँव के नीचे भी, हाथों में, हाथों के तलवों में, इस तरह से अच्छी तरह इस कागज़ को आपने मल लेना है। उसके बाद इसी कागज़ पर नक्श लिखा जाएगा। इसी कागज़ पर मैंने वक्त बचाने के लिए आपको एक मिसाल दी है। नक्श का जो ग्राफ है वो यहाँ मैंने बना रखा है। ये देखें, अब हम आपके सामने इसको फिलअप करेंगे और इसकी चाल भी आपको बताएंगे कि कौन सा खाना पहले लिखना है और कौन सा खाना बाद में लिखना है। वो चाल भी इसी तावीज़ के अंदर ही मौजूद है। ये 16 खाने का नक्श है और 16 ही आदात इसके अंदर लिखने हैं हमने। तरतीब उनकी यही रहेगी कि पहले हम एक का खाना लिखेंगे, यहाँ एक लिखा जाएगा। उसके बाद जिस खाने में 2 लिखा हुआ है फिर उस खाने को फिल किया जाएगा। फिर जिस खाने में 3 है फिर उसको फिल किया जाएगा। फिर जिसमें 4 है फिर उसको फिल किया जाएगा। इस तरीके से आपने इस खाने को फिल करना है और उसी तरीके से ये तावीज़ आपका बनेगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नक्श की जानिब और आपका नक्श आपके सामने बनाया जाएगा। इसके नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी, आपके सामने ही सब होगा। यानी हमारे साथ रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं, नक्श बनाते हैं। सबसे पहले ये खाना लिखा जाएगा जो राइट साइड में सबसे ऊपर है। इसमें हम 1 लिखेंगे, ये लिखा गया है। उसके बाद हमने वो खाना लिखना है जिसमें 2 लिखा हुआ है। ये वाला खाना फिल करने के बाद हमने 2 नंबर वाला खाना फिल करना है और उसमें हमने 2 ही लिखना है। और उसके बाद हमने 3 नंबर वाला खाना फिल करना है और उसमें 3 ही लिखा जाएगा। ये हमने 3 लिख दिया इसके ऊपर। अब ये आप देख लें, यही तरतीब रहेगी 1 2 3। अब जिस खाने में 4 लिखा जाएगा उसके चौथे नंबर पर ही आपने फिल करना है, उसको आगे पीछे करके फिल आपने नहीं करना। अब यहाँ इस खाने में 4 लिखा जाएगा। इसी तरह आपने बाकी सारी तरतीब करनी है।
یہ اس خانے میں 5 لکھا جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی ترتیب سمجھ آ جائے، اس کی چال سمجھ آ جائے۔ یہ 6 والا خانہ ہے، اور اس کے بعد یہ 7 والا خانہ ہے۔ اس کے بعد ہم 8 لکھیں گے تو 8 کو ہم نے یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 9 والا خانہ لکھا جائے گا، تو 9 والا خانہ یہ رہا، اور اس کے بعد یہ 10 والا خانہ ہم لکھیں گے۔ اس کی یہی ترتیب رہے گی۔ اس کو ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے 9 والا خانہ بعد میں لکھا اور 10 والا پہلے لکھ دیا، ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اسی ترتیب سے جیسے میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ یہاں 11 لکھا جائے گا، آپ دیکھتے رہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے فل کرنا ہے 12 والا خانہ، وہ یہ رہا 12 والا، اور اس کے بعد پھر 13 والا، یہ 13 والا خانہ ہے۔ دوستو 13 نمبر کے بعد ہمارے پاس بچتے ہیں پھر 3 خانے۔ 3 خانے میں ایک خانے میں ہم نے 5 لکھنا ہے، اور 2 خانوں میں ہم نے 16 لکھنا ہے۔ اس میں 14 اور 15 کا ہندسہ اس تعویذ میں، اس نقش میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو ہم پہلے 5 والا خانہ فل اپ کریں گے، یہ 5 والا۔ جی دوستو یہ 16 والا خانہ ہو گیا ہمارا، اور اس کے بعد یہ بھی 16 والا ہو گیا۔ یہ ہمارا تعویذ مکمل ہو گیا ہے، نقش ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ دوستو اس خانے میں تھوڑی سی مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے، لیکن اس میں آپ نے 16 ہی لکھنا ہے، 16 لکھنا ہے، اس میں اور کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اب تھوڑا سا یہ آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہوگی، لیکن میں اس میں نشاندہی کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا اس طریقے سے کہ یہ جو خانہ ہے، یہ اس میں میں نے بریکٹ بنا دیا ہے، اس میں 16 لکھا ہوا ہے، 16 اس میں 16 لکھنا ہے، اس میں بھی 16 آئے گا۔ اس طریقے سے یہ چلے گا، یہ 2 خانوں میں 16 ہے اور 2 خانوں میں 5 ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ 5 ہے، یہ 5 ہے، یہ 16 ہے اور یہ 16 ہے، باقی اپنے حساب سے 1 سے 13 تک پورے سیدھے موجود ہیں۔ اب اس میں نیچے آپ نے لکھنا ہے فرعون علیہ لعنت، ایک نام، دوسرا نمرود علیہ لعنت، اور تیسرا شداد علیہ لعنت۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے نیچے قارون علیہ لعنت، اس کے بعد آ جائے گا ابلیس علیہ لعنت۔ یہ دوستو مکمل ہو گئے، یہ نام ہم نے لکھنے تھے۔ یہ آپ اس کو تعویذ کو دیکھ لیں اچھی طرح سے، نقش کو۔ یہ جو خانہ ہے دوستو، یہ 16 اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو میں نے بریکٹ بھی کیا، تھوڑی مجھ سے مسٹیک ہوئی تھی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کو آپ نے 16 ہی لکھنا ہے۔ یہ 2 خانوں میں 16 ہے اور 2 خانوں میں 5 ہے۔ دیکھیے یہ بھی 5 لکھا ہوا ہے اور اس خانے میں بھی 5 ہے۔ 2 خانوں میں 16 ہے، باقی حروف ایسے ہی ہیں، 1 سے شروع کرنے کے بعد 13 تک مکمل ہے۔ اس کے بعد 14 اور 15 کا ہندسہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ آپ نے نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد آپ کا یہ تعویذ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوستو جب یہ تعویذ آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ نے اس کاغذ کی بتی بنانی ہے دیے میں جلانے کے لیے۔ بتی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ اس کو لپیٹتے جائیں گے تو یہ باریک سی بتی بن جائے گی۔ یہ میں ذرا جلدی میں لپیٹ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو آلریڈی لمبی ہو چکی ہے کافی۔ آپ نے اس کو بتی کو ایسے بنا لینا ہے اور اس طریقے سے بل دے لیں گے تھوڑا سا، تو لیکن خیال رہے کاغذ پھٹنے نہ پائے۔ تو اس طریقے سے یہ بتی آپ کی بن جائے گی۔ اس کے اوپر تھوڑی سی روئی لپیٹیں، اور چراغ آپ کو چاہیے، دیا چاہیے، اس چراغ میں آپ نے اس کو جلانا ہے۔ یہ رہا چراغ۔ اس چراغ میں آپ اس کو بڑا لے لیں، چاہے اتنا ہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کاغذ میں نے بہت بڑا استعمال کیا ہے، آپ چھوٹا کاغذ استعمال کریں گے اور قریب قریب کر کے لکھیں گے۔ میں نے تو اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو الفاظ کی سمجھ آ سکے۔ آپ نے اس کے اندر
तेल डालना है और तेल आपने इसमें सिर्फ सरसों का डालना है और कोई नहीं डालना। तेल डाल के इस तरीके से आप इसको रखेंगे और इसको यहाँ आगे से जला देंगे। ये चिराग जलना शुरू हो जाए और मरीज़ को आपने चिराग के सामने बिठा देना है। वो चिराग की लौ को देखता रहे, चिराग को जलता हुआ देखता रहे। उसके बाद जब तक ये चिराग जलता रहे, जैसे जैसे ये बत्ती ख़त्म होती रहे, बत्ती को आगे बढ़ाते रहें, आगे इस तरह बढ़ाते रहें ताकि ये ख़त्म हो जाए। जब बत्ती ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, जैसे ही ये बत्ती ख़त्म होगी मरीज़ के ऊपर से जादू के असरात दफ़ा हो जाएंगे। जितना भी जैसा भी सहर होगा, जैसा भी साया होगा, जैसा भी आसेब होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ भला चंगा हो जाएगा। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आज की वीडियो लंबी हुई, लेकिन ये इसको वीडियो को लंबा होना था क्योंकि जब तक बात पूरी समझाई ना जा सके तब तक बात समझ में नहीं आती। तो मैंने पूरी डिटेल्स से आपको बता दिया है। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।